बीएनडी के इस अत्याधुनिक चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको 2009 से 2023 तक की भर्ती परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न मिलेंगे। साथियों, आरपीएससी के एग्जाम में सक्सेस का अर्थ है सिलेक्शन। सक्सेस उसी को माना जाता है जिसका सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एकमात्र ऐसा चैनल जहां विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं। इससे हमें ये अंदाज मिलता है कि कैसे प्रश्न आने की संभावना है, पिछली परीक्षाओं में गलत क्या हुआ, उसमें कैसा सुधार हम कर सकते हैं और आगे की तैयारी अपनी कैसे करनी है। अब तक हमने संस्कृत साहित्य के इतिहास में से गद्य साहित्य में गद्य के प्रकार, गद्य की परिभाषाएं और महाकवि सुबंधु के द्वारा लिखित वासवदत्ता पढ़ा है। आज अपना विषय होगा महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखित कादंबरी, और कादंबरी में से सुकनासोपदेश, जिनको हमने कक्षा 11 और 12 में पढ़ते समय अवॉइड किया था, ध्यान नहीं दिया था। लगभग सारे प्रश्न उन्हीं में से पूछे गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखित कादंबरी। पंचबाणस्तु बाणः इत्युक्तिरस्ति, यह उक्ति है। पंचबाणस्तु बाणः, यह उक्ति है। चंद्रदेव से चंद्रदेव की है, जयदेव से जयदेव की है, या गोवर्धनाचार्य से गोवर्धन आचार्य की है, अथवा गंगा देवी की है। सीधा और सरल प्रश्न। कुछ सूक्तियां महाकवि बाणभट्ट के लिए उनके बाद के कवियों ने, महाकवियों ने, नाट्यकारों ने, गद्य पद्यकारों ने कही है, उसमें से यह प्रश्न लिया गया है। आइए देखते हैं किन विद्वान ने इनके लिए क्या क्या कहा है। वाणी बाणो बबुए है, श्री गोवर्धन आचार्य ने कहा है। यहां भी श्री गोवर्धन आचार्य का नाम है। तो गोवर्धनाचार्य ने कौन सी सूक्ति कही? इन्होंने कहा वाणी बाणो बबुए है। जयदेव ने कहा हृदय वसति पंच बाणस्तु बाण है, ये जयदेव ने कहा है और यही प्रश्न में था। पंच बाणस्तु बाण है, इससे पहले एक शब्द छूट गया, हृदय वसति। पूरी सूक्ति इसी प्रकार है, हृदय वसति पंच बाणस्तु बाण है, ये जयदेव ने कही है, प्रसिद्ध सूक्ति है। फिर तीसरी सूक्ति हम देखते हैं, तो सोढल ने कही है बाण है कविना मीह चक्रवर्ती। बाण है कविना मीह चक्रवर्ती, ये आचार्य सोढल ने कही है। श्री चंद्रदेव ने कही है बाण वस्तु पंचानन है। बाण वस्तु पंचानन है, ये श्री चंद्रदेव ने कही है। और एक सबसे लोकप्रिय सूक्ति जो हमें बिल्कुल सरल रूप से याद भी रहती है, उसका नाम है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये 5 मुख्य सूक्तियां हैं जो महाकवि बाणभट्ट के लिए कही गई हैं। इनको हम प्रशस्तियां भी कह सकते हैं। इनमें से एक प्रश्न हमें देखने को मिला है। जब भी हम पढ़ते हैं तो इन्हीं सूक्तियों से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद में महाकवि बाणभट्ट और उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो एक प्रश्न यहां से हमें देखने को मिला है। दूसरा प्रश्न आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। कादंबर्याः कथानुसारम, कादंबरी की कथा के अनुसार सुक है पूर्व जन्मनि आसीत, सुक पूर्व जन्म में था। वैशंपायन, चंद्रापीड़, कपिंजल और शूद्रक, इनमें से कुछ प्रमुख पात्र हैं। इनकी 3 जन्मों की कहानियों का वर्णन कादंबरी नाम के ग्रंथ में किया गया है। उन्हीं में से एक प्रश्न पूछा गया कि सुक, जिस जन्म में सुख था उससे ठीक पहले के जन्म में
क्या था, किसका अवतार था, या उस सुख का उससे पहले के जन्म में नाम क्या था, ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए कुछ प्रमुख पात्र और उनके पूर्व के जन्मों के नामों की चर्चा हम करते हैं। ये प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म और तृतीय जन्म। पहले और मुख्य पात्र का नाम है चंद्रापीड़। तारापीड़ का पुत्र है, राजकुमार है, इसी के इर्द गिर्द कथा है। तो प्रथम जन्म में चंद्रापीड़ चंद्रमा है, दूसरे जन्म में भी चंद्रमा है, चंद्रापीड़ है, और तीसरे जन्म में शूद्रक है। चंद्रापीड़ के 3 जन्म, पहले में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रापीड़ और तीसरे में शूद्रक। दूसरे पात्र की बात करें तो वैशंपायन नाम है। ये प्रथम जन्म में पुंडरीक है, दूसरे जन्म में वैशंपायन है और तीसरे जन्म में शुक है। यहीं से अपना प्रश्न आरपीएससी में पूछा गया। शुक पूर्व जन्म में क्या थे, तो ये शुक रहे। शुक इससे पूर्व जन्म में वैशंपायन थे और वैशंपायन भी पूर्व जन्म में पुंडरीक था। प्रथम जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन और तीसरे में शुक। या वैशंपायन द्वितीय जन्म में है, तो इसको आधार यदि हम माने तो प्रथम जन्म में वैशंपायन पुंडरीक है और तृतीय जन्म में शुक है। इसी प्रकार इंद्रायुध, ये प्रथम जन्म में कपिंजल है, तो द्वितीय जन्म में इंद्रायुध है और तीसरे जन्म में भी कपिंजल है। पत्रलेखा महिला पात्र है, प्रथम जन्म में रोहिणी, द्वितीय में पत्रलेखा और तृतीय जन्म में चांडाल कन्या है। 4 प्रमुख पात्र हमने पढ़े। चारों पात्रों के 3-3 जन्मों का वर्णन हमने पढ़ा। इसी आधार पे हमें याद रखना है, इसी आधार पे कादंबरी की कहानी समझ में आएगी। अब कादंबरी की कुछ मुख्य विशेषताओं को हम देख लेते हैं। महर्षि वेदव्यास को महाकवि बाणभट्ट ने आदर्श कवि स्वीकार किया है। बाणभट्ट की यह दूसरी गद्य रचना है। पहली गद्य रचना आख्यायिका है और उसका नाम है हर्षचरितम। इस कादंबरी रचना में शांत रस प्रधान है। कादंबरी को प्रारंभ बाणभट्ट ने किया, लेकिन पूरा इन्हीं के पुत्र भूषण भट्ट, जिनका दूसरा भी नाम है पुलिंद भट्ट, इन्होंने पूरा किया। प्रारंभ बाणभट्ट ने किया, पूरा करने का श्रेय भूषण या पुलिंद भट्ट को दिया जाता है। भूषण भट्ट ने जब कादंबरी का उत्तर भाग प्रारंभ किया तो उसके प्रारंभ के 8 पद्यों में देवताओं की स्तुति की, पिता की प्रशंसा की, और यह ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है इसका कारण भी दिया। जब उत्तर भाग पुलिंद भट्ट ने प्रारंभ किया तो उत्तर भाग के प्रारंभ में 8 पद्य लिखे गए। उन पद्यों में उन्होंने देवताओं की स्तुति की, अपने पिता की प्रशंसा की, और कादंबरी का उत्तर भाग क्यों लिखा जा रहा है यह भी बताया। 3 मुक्तक, उत्कलिका प्राय और चूर्णक गद्य के 4 प्रकार हैं। 4 में से 3 प्रकारों का उल्लेख यहाँ कादंबरी ग्रंथ में किया गया है। मुक्तक है, उत्कलिका प्राय है और चूर्णक है। अर्थात हम कह सकते हैं वृत्त गंधी के अलावा शेष गद्य के 3 प्रकारों का उल्लेख कादंबरी में किया गया है। कथानक की यदि हम बात करें तो कादंबरी का कथानक वृहत कथा से लिया गया है। चंद्रापीड़, वैशंपायन, रोहिणी और इंद्रायुध, इन 4 मुख्य पात्रों के 3 जन्मों का वर्णन कादंबरी नाम के ग्रंथ में है। तो कादंबरी के प्रारंभ से भी प्रश्न हो गया, महाकवि बाणभट्ट के लिए कही गई सूक्तियों में से भी प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न हमें देखने को मिले, सीधे और सरल प्रश्न इनको हम कह सकते हैं। यदि इस प्रकार से हमने पढ़ा हो या जब गुरुजनों ने पढ़ाया हो उस समय ठीक प्रकार से ध्यान दिया होगा तो ये सीधे और सरल प्रश्न कह सकते हैं। ध्यान नहीं दिया,
सारणी बना करके नहीं पढ़ा कौन किस जन्म में क्या था, तो उस समय ये स्थिति टफ थी, क्योंकि पूरी कहानी को पढ़ते हैं उस समय समझ में नहीं आता, छांट करके अलग लिख करके हमें पढ़ना चाहिए था, तो वो ठीक प्रकार से समझ में आया भी होगा। जाबालाश्रम वर्णनम विद्यते, जाबाली ऋषि के आश्रम का वर्णन है। ये 2016 आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में पूछा गया। 10 कुमार चरिते, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं। महाकवि दंडी की रचना है। शिवराज विजय पंडित, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। वासव दत्ता महाकवि सुबंधु की रचना है। और अपने पास में शेष रहा कादंबरी, ये बाण भट्ट की रचना है। और कादंबरी में ही जाबाली ऋषि के आश्रम का वर्णन है। प्रारंभ में कहानी भी यहीं से प्रारंभ है। देखिए, पिता का राजा सुदृक था। राजा को राजसभा में एक चांडाल कन्या परम मेधावी सुख समर्पित करती है। सुख हम जानते हैं तोता है। सुख राजा को अपने और सुदृक की पूर्व जन्म की कहानी सुनाता है। इसी कहानी में ये प्रश्न है, उसका जन्म होते ही, उसका सुख का जन्म होते ही उसकी माता का देहावसान हो गया और उसके पिता को शिकारी ने मार दिया। सुख कह रहा है, वृक्ष से भूमि पर गिरने पर मेरे को जाबाली ऋषि का शिष्य दया करके उठा करके अपने आश्रम में ले गए। सुख ने कहा कि जब मैं वृक्ष से नीचे भूमि पर गिर गया, उस समय जाबाली ऋषि का शिष्य, उसने मेरे ऊपर दया की और उठा करके अपने आश्रम ले गया, अर्थात जाबाली ऋषि के आश्रम में ले गए। तो जाबाली ऋषि के आश्रम का वर्णन इस कथामुख में है, प्रारंभ में है, कादंबरी में है। बाकी कादंबरी की कथा 2 भागों में है। पूर्व भाग इसको लिखने वाले स्वयं बाण भट्ट हैं और उत्तर भाग उसको लिखने वाले भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट हैं। कहानी हमने पहले भी सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, और पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा पढ़ना चाहें तो कक्षा 12 में है, वहां तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ये 2010 आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न। कादंबरी कथायाम, कादंबरी की कथा में पुंडरीकस्य अनुराग है। पुंडरीक का अनुराग कम प्रति आसित किसके लिए था? कादंबरी की कथा में पुंडरीक का अनुराग किसके लिए था? तो पुंडरीक का अनुराग महाश्वेता के लिए था। कादंबरी का अनुराग तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ के लिए था। 2 ही पात्र इस कहानी से संबंधित हैं। शकुंतला में ये अभिज्ञान कुंतलम में से है। ये सीधा और सरल है, इसको हम जानते हैं। इनका अनुराग दुष्यंत की ओर था। तापसी का अनुराग से संबंधित कोई भी वर्णन जो अब तक अपने सिलेबस में है उसमें मिलता नहीं है। सीधा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2000 में पूछा गया, पंपा सरोवर से वर्णन मस्मिन काव्य वर्तते। पंपा सरोवर का वर्णन इस काव्य में है। ये भी कादंबरी में से है। हाँ, देखने में हमें ये लगते हैं कि प्रश्न बिल्कुल सरल है और ये तो मैं ही कर देता, तेरे को नहीं आया, ये तो बहुत आसान है। बाहर निकलने पर ये कहता है दूसरा व्यक्ति पहले वाले से जो एग्जाम दे करके बाहर निकला, लेकिन इतने आत्मविश्वास से वो ही कह सकता है जिसने प्रश्न पत्रों का अभ्यास किया है। कितना भी हम पढ़ लें, यदि अपना प्रश्न पत्रों का अभ्यास नहीं है तो परीक्षा में जाकर के कंफ्यूजन खड़ा होता है कि ये है या ये है। कभी कभार तो चारों ऑप्शन ही सही लगते हैं। तो उस स्थिति से बचने के लिए निश्चित ही आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का जरूर अध्ययन करें, रिवाइज जरूर करें। सुकनासो देशानुसारेण, सुकनासोपदेशानुसारेण, सुकनास उपदेश के अनुसार लक्ष्मी ही माता लक्ष्मी सरस्वती परिगृहितम जन्म, सरस्वती से ग्रहण किए गए जन को
जिसके पास में माँ सरस्वती की कृपा है, जो माँ सरस्वती को बहुत चाहता है, अर्थात विद्वान को। कस्मात न आलिंगति, यहां से अलग करेंगे तो न आलिंगति, किस कारण से आलिंगन नहीं करती है। सुखनाश उपदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी सरस्वती से ग्रहण किए गए व्यक्ति को, अर्थात विद्वान व्यक्ति को किस कारण से ग्रहण नहीं करती, या विद्वान व्यक्ति के पास में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं जाती है। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया। ईर्ष्या कारणात, ईर्ष्या के कारण से, या अपवित्र मेव मन्य माना, अपवित्र मानते हुए, निमित्त मेव मन्य माना, निमित्त मानते हुए, या पातकिन मेव मन्य माना, पातक मानते हुए। जब ये प्रश्न पूछा गया 2016, उससे पहले ही ये सुखनासोपदेश कक्षा 12 में पढ़ाया जाता था। उस किताब की एक लाइन से उठा करके ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा समय आपके पास भी है, थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ते हैं, ताकि ऐसा प्रश्न सुखनासोपदेश में से लगभग 3 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो पूरा पढ़ लेंगे तो दूसरा प्रश्न यदि आता है तो हमें समझ में भी आएगा, उसका उत्तर भी हम दे सकते हैं। सुखनास उपदेश, 2 शब्द हैं इसमें। सुखनास मंत्री है, उसने उपदेश दिया चंद्रापीड़ को। राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज बनाया जाने वाला था। युवराज बनाने से ठीक समय पहले मंत्री सुखनास चंद्रापीड़ से मिलने के लिए आता है। वहां आकर के उसने चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिया उसी को सुखनास उपदेश कहा। संधि करके जब हम जोड़ते हैं तो सुखनासोपदेश है। कैसा उपदेश दिया, मुख्य विषय क्या था, किन किन बातों के लिए कहा। ये कक्षा 12 में भी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने युवराज चंद्रापीड़ का युवराज्याभिषेक करने के लिए प्रतिहारियों को, दरबारियों को आवश्यक सामग्री समूह संग्रह करने के लिए आदेश दिया। भाषा जो 12 में पाठ चलता है उसी का हिंदी अनुवाद है। हो सकता है थोड़ी कठिन हो, शब्द समझने में समस्या हो। और युवराज्याभिषेक का दिन आ जाने पर युवराज चंद्रापीड़ के दर्शन के लिए आए हुए पहले से विनम्र युवराज चंद्रापीड़ को अधिक विनम्र बनाने के लिए मंत्री सुखनास ने विस्तार से कहा। चंद्रापीड़ पहले से विनम्र है, लेकिन और अधिक विनम्र बनाने के लिए मंत्री सुखनास चंद्रापीड़ को कहना प्रारंभ करता है। तात, यहाँ तात संबोधन कहा गया है चंद्रापीड़ को। जानने योग्य बातों को जान लेने पर, सब शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर तुम्हें थोड़ा भी उपदेश देना शेष नहीं है। 2 बातें कही। संसार में जो भी जानने योग्य बात है उसको जान लिया है, जो भी पढ़ने योग्य शास्त्र है उनको पढ़ लिया है, इसलिए आपको थोड़ा भी उपदेश देना शेष नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, स्वभाव से ही अत्यधिक घना होता है यौवन का अंधकार। वृद्धावस्था में भी लक्ष्मी मद शांत नहीं होता। फिर आगे कहा, अप्रबोध जानने योग्य नहीं, प्रबोध जानना, अप्रबोध जानने योग्य नहीं। और भयंकर राज्य के सुखों के समूह से उत्पन्न नींद होती है। राज्य से जो सुख मिलते हैं उन सुखों के कारण व्यक्ति को नींद आती है, वह नींद अप्रबोध के योग्य होती है और भयंकर होती है, अर्थात व्यक्ति को जागने नहीं देती, कठिन होती है। आगे कहा कि विस्तार से कहना प्रारंभ करता हूं। 4 बातें सुखनास कहता है। पहला कारण कहा, जन्म से प्रभुत्व प्राप्त होना, व्यक्ति के पास में जन्म से ही सब प्रकार के अधिकार है। दूसरी बात कही, नई युवावस्था, या फिर व्यक्ति की नई युवावस्था है। तीसरी बात कही, अद्वितीय रूपवान, अत्यधिक रूपवान है। और चौथा कारण कहा, अत्यधिक बलवान और अत्यधिक ताकतवर है। जन्म से सब प्रकार के अधिकार प्राप्त है। दूसरा कारण नई युवावस्था है। तीसरा कारण कहा अत्यधिक रूपवान है और चौथा कारण कहा अत्यधिक बलवान है। जन्म से प्रभुत्व, अत्यधिक रूपवान, जन्म से प्रभुत्व, नई युवावस्था, अत्यधिक रूपवान और अत्यधिक बलवान।
ये निश्चित ही अनर्थ की परंपरा को जन्म देने वाले होते हैं। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति के पास में है तो व्यक्ति अनर्थ कर सकता है, या इनमें से कोई भी एक व्यक्ति के लिए अनर्थ का कारण बन जाता है। आगे कहा, युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल से धो लेने पर निर्मल हुई बुद्धि भी कालुष्य दोष को प्राप्त हो जाती है। युवावस्था में व्यक्ति को पहले शास्त्र पढ़ा दिए जाते हैं, व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती है तो भी व्यक्ति की बुद्धि दोष प्राप्त कर जाती है। पुरुष को विषयों में अत्यधिक आसक्ति नष्ट कर देती है। आप जैसे ही उपदेश के योग्य होते हैं, आप जैसे कौन, चंद्रापीठ जैसे कारण दिया है, क्योंकि दोष रहित होने पर मन में सुख पूर्वक उपदेश के गुण प्रवेश कर जाते हैं। आपका मन दोष रहित है, इसलिए मैं जो आपको उपदेश दूंगा वह सुख पूर्वक आपके मन में जाएंगे। गुरु का उपदेश अत्यधिक मलिन दोष समूह को भी हर लेता है। हरना और चुराना अलग अलग है। पीठ के पीछे से वस्तु को उठा ले जाना चुराना है, सामने से उठाना हरना है, हरण करना है। फिर आगे कहा, संपूर्ण मल को धोने में बिना जल का स्नान है। गुरु का उपदेश ऐसा है जो संपूर्ण मल को, दोष को समाप्त कर देता है और उसमें पानी भी नहीं लगता है। विशेष रूप से राजाओं के लिए, क्योंकि राजाओं को उपदेश देने वाले बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। लोग डर के कारण राजवचनों का अनुसरण करते हैं। राजा जैसा कहता है वैसा ही लोग करते हैं, क्योंकि राजा लोगों का डर लगता है। उपदेश के योग्य वचनों को भी राजा लोग नहीं सुनते। हित का उपदेश देने वाले गुरु वचनों का तिरस्कार करते हुए खेद प्रकट करते हैं। फिर आगे कहा, सबसे पहले मंगल चाहने वाली लक्ष्मी को ही देखो। यहीं से प्रश्न है, कोई भी संसार में इस प्रकार से अपरिचित नहीं है जितनी यह अनार्या लक्ष्मी है। अत्यधिक कष्ट से प्राप्त होती है और अत्यधिक कष्ट से ही पाली जाती है। बहुत मेहनत करके व्यक्ति धन को कमाता है और बहुत अधिक मेहनत से उस धन की रक्षा करता है। एक पति पत्नी एक घर में आराम से रहते थे। उनके आराम को देख करके एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से प्रश्न किया कि देखो ये पति पत्नी बहुत आराम से है, इनके किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं, चिंता नहीं। तो दूसरे पड़ोसी ने कहा कि इनके 99 का फेर नहीं लगा है। पहला पड़ोसी कहता है 99 का फेर क्या है? तो दूसरे पड़ोसी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। उसने एक पोटली में 99 रुपए बांधे और बांध करके उस पति पत्नी के आंगन में डाल दिए। उन्होंने उठ करके जब देखा तो उस पोटली में 99 रुपए थे। अब पति पत्नी ने सोचा कि 99 को 100 कर लिए जाए। उसी दिन से उनका सुख चैन खराब हो गया। धीरे धीरे करके पैसे जोड़ने लगे। 1 रुपया जोड़ना था, भोजन कम कर दिया, घूमना फिरना कम कर दिया, आने जाने वालों का स्वागत सत्कार कम कर दिया। जो सुख चैन से रहा करते थे वो धीरे धीरे सुख चैन समाप्त होने लगा। उनके सुख चैन समाप्त होते देख करके दोनों अड़ोसी और पड़ोसी बात कर रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना 99 का फेर जब लगेगा यही स्थिति होगी। उस 1 रुपए को 99 को 100 में बदलने के चक्कर में 1 रुपए बचाने के चक्कर में इनका सारा सुख चैन समाप्त हो गया। तो लक्ष्मी अत्यधिक कष्ट से प्राप्त होती है और अत्यधिक कष्ट से ही पाली जाती है। चारों ओर से घिरी है तो भी भाग जाती है। एटीएम सुरक्षित है, फोन पे सुरक्षित है, बंद है तो भी चोरी हो गया। परिचय की रक्षा नहीं करती, न उच्च कुलीनता को देखती है, न सुंदरता को देखती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सुंदर है तो बहुत ज्यादा धनवान होगा। न कुल परंपरा का अनुसरण करती है। कुल परंपरा का अर्थ है बाप दादा के पास में बहुत सारा पैसा था तो जरूरी नहीं पोते के पास भी होगा। न शील को देखती है, चरित्रवान है तो जरूरी नहीं लक्ष्मी उसके पास होगी। न विद्वत्ता का ध्यान रखती है, व्यक्ति विद्वान है तो भी जरूरी नहीं लक्ष्मी होगी। न शास्त्र ज्ञान को सुनती है, न धर्म पर चलती है, न त्याग का आदर करती है, न विशिष्ट ज्ञान का विचार करती है, न शिष्टाचार का पालन करती है, न सत्यवाणी को जानती है। देखते ही देखते गंधर्व नगरों के समान नष्ट हो जाती है। आकाश में गंधर्व नगर दिखाई देते हैं, कुछ क्षण में समाप्त हो गए, उसी प्रकार ही लक्ष्मी समाप्त हो जाती है।
सरस्वती परिगृहित अथवा विद्वान जन का आलिंगन नहीं करती। क्यों नहीं करती? ईर्ष्या के कारण पास नहीं आती है। गुणवान व्यक्ति को स्पर्श नहीं करती है, सज्जन को देखती नहीं है। वीर व्यक्ति को मार्ग में पड़े कांटे के समान छोड़ देती है। दान देने वाले व्यक्ति को बुरे सपने के समान स्मरण भी नहीं करती है। विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति के पास में पहुंचती नहीं है। लक्ष्मी तृष्णा को बढ़ाती है, नीचता प्रदान करती है। इस प्रकार की चंचल स्वभाव वाली इस लक्ष्मी को किसी प्रकार भाग्यवश यदि प्राप्त कर लेते हैं तो राजा लोग बेचैन हो जाते हैं, सब प्रकार के उदंड और अविनय अशिष्ट आचरण को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर राजा लोग अपने स्वार्थ पूर्ति में ही लगे हुए, दोषों को गुणों की श्रेणी में स्थापित करने वाले। राजा लोगों में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन उन दोषों को ही गुण बताने वाले, दूसरों को धोखा देने में कुशल, धूर्तों द्वारा ठगे जाते हुए धन के मद से उन्मत्त अंतःकरण वाले होकर सभी लोगों के उपहास के पात्र बन जाते हैं। वे सम्मानियों को सम्मान नहीं देते। वृद्ध पुरुषों के उपदेश को बुढ़ापे के कारण विकार से प्रलाप समझते हैं। हित की बात करने वालों पर क्रोध करते हैं। सब प्रकार से उसकी प्रशंसा उन्नति करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसी को ही अधिक सम्मान देते हैं। जो दिन रात निरंतर अन्य सभी कार्यों को छोड़कर उनकी राजा लोगों की स्तुति करता है, चापलूसी करता है। अत्यंत कुटिल राजतंत्र में और मोहित करने वाले इस यौवन में, हे कुमार, अब यहां कुमार है चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ को कह रहे हैं सुकनास, ऐसा प्रयत्न करना जिससे लोगों के द्वारा तुम्हारा उपहास उड़ाया न जा सके, सज्जनों द्वारा तुम्हारी निंदा न की जा सके, गुरुजनों द्वारा तुम धिक्कारे न जा सको, मित्रों के द्वारा उल्हाना न दिया जा सके, दुष्टों द्वारा तुम ठगे न जा सको, लक्ष्मी द्वारा विडंबना न हो, सांसारिक विषय वासना तुम्हें आकर्षित न कर सके, सुख द्वारा अपने अधीन या सुख तुम्हारा अपहरण नहीं कर सके। और यही बार बार कहना है विद्वान को, विवेकी को, महाबली को, उच्च कुलीन को, धैर्यवान और प्रयत्नशील को, यह लक्ष्मी दुष्ट बना देती है, यह लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। इतना कहकर सुकनास अपने महल में चला गया और सुकनास के वचनों को सुनकर के राजकुमार को ऐसा लगा कि मैं धुला हुआ हूं, खुले हुए नेत्रों वाला हो गया, मैं स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, प्रकाशित हो गया और प्रसन्न मन वाला हो गया। ऐसा हो करके वह अपने भवन में चला गया। आप जरूर से जरूर सुकनासोपदेश के संस्कृत भाषा में लिखा हुआ कक्षा 12 का पाठ पढ़ें, उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ जरूर पढ़ें। ये भी 2022 में पूछा गया। सुकनासोपदेश अनर्थ परंपराया, सुकनासोपदेश की अनर्थ परंपरा में 4 कारण सुकनास ने कहे थे। जन्म से स्वामी होना, ये पहला कारण कहा था। दूसरा कारण कहा था अत्यधिक जन्म से स्वामी होना। दूसरा कारण कहा था नई युवावस्था का होना। तीसरा कारण कहा था अत्यधिक रूपवान होना और चौथा कारण कहा था अत्यधिक बलवान होना। तो अनर्थ के चतुर्षु कारणेषु सम्मिलितम नास्ति, अनर्थ के 4 कारणों में सम्मिलित नहीं है। अप्रतिरूपत्वम, अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक रूपवान, अत्यधिक रूपवान, ये तीसरा कारण था। फिर गर्भेश्वरत्वम, पदच्छेद करके पढ़ना, गर्भ ईश्वरत्वम, गर्भ यानी जन्म और ईश्वरत्वम का अर्थ है अधिकार प्राप्त होना, जन्म से ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होना। यहाँ पर ए शब्द गलत लिखा हुआ है, इसका उल्टा अर्थ हो गया। गर्भ ईश्वरत्वम का अर्थ है जन्म से अधिकार प्राप्त होना और ए गर्भ ईश्वरत्वम इसका अर्थ है जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होना। तो ये दूसरा कारण ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले ए जुड़ गया, उल्टा अर्थ हो गया इसका। अभिनव यौवनत्वम, नई युवावस्था का होना, ये दूसरा कारण है। और अमानुष शक्तित्वम, ये
चौथा कारण है, पहला कारण है गर्भ ईश्वर त्वम, जन्म से ही ईश्वर होना, जन्म से ही सत्ता को, स्वामी के भाव को, मालिक के स्वामी जैसे अधिकार को प्राप्त करना। ये चार कारण है। इनमें से दूसरा कारण नहीं था क्योंकि इसमें पहले ए जुड़ गया है। तो देखिए कितनी गहराई से प्रश्न पूछा गया है, जिसको हम ऐसे ही मानते हैं। ये बहुत कम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा होगा, ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि सुखनासोपदेश का लगभग किसी भी गाइड में वर्णन नहीं है, बहुत कम है। कंपटीशन की गाइड ऐसी हैं जिनमें सुखनासोपदेश का वर्णन है। सुखनासोपदेश भी दो प्रकार से पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ आपको दोनों के वर्णन देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। महाकवि बाणभट्ट से रचना रीति ही वर्तते, ये सीधा और सरल प्रश्न है, संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया है। बाणभट्ट पांचाली रीति के कवि हैं। फिर से देखिए ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है, उसी सुखनासोपदेश में से है। इससे पहले जो हमने पढ़ा ये वर्तमान में पढ़ाया जाता है। ये जो सुखनासोपदेश हम पढ़ेंगे बहुत साल पहले कक्षा 12 की किताबों में पढ़ाया जाता था, उससे प्रश्न है। सुखनासोपदेशानुसारेण, सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी ही स्वरूप वर्णन संदर्भे, लक्ष्मी के स्वरूप के वर्णन के संदर्भ में अनुचितम कथनमस्ति, अनुचित कथन है। जब देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 रत्न बाहर निकले, माँ लक्ष्मी भी उन्हीं में से थी। यहां कहा गया था कि जब माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से बाहर आई तो प्रत्येक रत्न से कोई न कोई विशेषता अपने साथ लेकर के आई है। इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो गलत है, जो माँ लक्ष्मी उससे संबंधित पदार्थ से लेकर के नहीं आई है? पहली विशेषता, लक्ष्मी ही माँ लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात वृक्ष है, पारिजात के पल्लवों से रागम गृहीतवती, राग को ग्रहण करके लाई है। रंजयते अनेनेति राग है, जिससे मन रंजन करता है, जिससे मन आकर्षित होता है, वही राग है। जिससे मन का लगाव हो जाता है वही राग है। तो राग को माँ लक्ष्मी पारिजात के पल्लव से लेकर के आई। कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्य गृहीतवती, निष्ठुरता को, कठोरता को लेकर के आई है, ये भी सही है। कालकूटात, विष से, जिस विष का पान भगवान शिव ने किया था उस विष से चंचलताम गृहीतवती, चंचलता को लेकर के आई है, ये गलत है। चंचलता माँ लक्ष्मी ने उच्चई सर्वा आसु से ग्रहण की है। सुखनासोपदेश के अनुसार आसु, उच्चई सर्वा आसु से माँ लक्ष्मी चंचलता लेकर के आई, जबकि कालकूट से मोहिनी शक्ति लेकर के उत्पन्न हुई थी। ये यहाँ पर अशुद्धियां है। चंचलता उच्चई सर्वा, मोहिनी शक्ति कालकूट से, सम्मोहन शक्ति कालकूट से विष से लेकर के आई थी। इंदु सकला देकांत वक्रताम गृहीतवती, इंदु सकलात चंद्रमा की कला से एकांत वक्रता, अत्यधिक कुटिलता को लेकर के, अत्यधिक कुटिलता को गृहीतवती ग्रहण किया था, ये भी सही है। इंदु सकलात चंद्रमा की कलाओं से एकांत वक्रता, अत्यधिक कुटिलता को गृहीतवती माँ लक्ष्मी ने ग्रहण किया था, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जिसको हमने पढ़ा नहीं था, जो अपने सिलेबस में वर्तमान में है नहीं, बहुत पहले चलता था, उससे प्रश्न लिया गया है और लेवल भी बहुत टफ है। प्रश्न का सार ये कहना चाहता है कि हमें आगे पढ़ाने के लिए कितने तैयार है, उस लेवल को ध्यान में रख करके प्रश्न बनाया गया है। आप भी इस सुखनासोपदेश को पूरा पढ़े, गहराई से पढ़े। अब देखिए यहां भी है सुखनासोपदेश, समय है तो यहां से पढ़ सकते हैं, और ज्यादा समय है तो संस्कृत पढ़े, उसका हिंदी अर्थ निकालते हुए चले तो याद करने में भी आसानी रहेगी। वही सुखनासोपदेश है। चंद्रापीड़ को युवराज बनाया जाने वाला है। मंत्री सुखनास मिलने के लिए आता है और चंद्रापीड़ से कह रहा है, हे चंद्रापीड़, सबसे पहले कल्याणाभिलाषी भला चाहने वाली इस लक्ष्मी के वास्तविक रूप का विचार करके देखो।
तलवार रूपी कमल वन में भ्रमण करने वाली क्षीर सागर में साथ रहने के परिचय के कारण पारिजात के पल्लवों से राग लालिमा या आसक्ति लेकर के आई है। क्षीर सागर में इन रत्नों के साथ में मां लक्ष्मी रही है, इस कारण से पारिजात वृक्ष के पल्लवों से राग को, लालिमा को या आसक्ति को अपने साथ लेकर के आई है। चंद्रमा की कला से अत्यधिक कुटिलता को, वक्रता को या प्रतिकूलता को लेकर के आई है, ये भी ऑप्शन में था। उच्च सर्वा अश्व से चंचलता को लेकर के आई है। कालकूट या विष से सम्मोहन शक्ति को लेकर के आई है। मदिरा से विरह विनोद के चिन्हों को लेकर के क्षीर सागर से मां लक्ष्मी बाहर निकली है। प्रारंभ से ही प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के दूसरे भाग से प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। अर्थात समुद्र मंथन से जो 14 रत्न बाहर निकले उनमें से लक्ष्मी भी एक थे। जिस प्रकार अपने प्रियजनों से अलग होने पर यादगार के रूप में उनकी कुछ वस्तुएं अपने पास रखी जाती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी अपने साथ क्षीर सागर में रहने वाले पारिजात आदि अन्य रत्नों से कुछ चिन्हों को लेकर के धरती पर अवतरित हुई है। कुछ सामान्य से लगने वाले प्रश्नों को हमने पढ़ा और प्रश्नों की संख्या भी आज के इस वीडियो में ज्यादा नहीं थी, लगभग 7 या 8 प्रश्न थे। 30 से 35 मिनट हमें लगे, लेकिन ये 30 से 35 मिनट आपकी तैयारी की दिशा को निर्धारित करेंगे कि आगे हमें किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से प्रश्न आ गए हैं। बार बार हम यही निवेदन कर रहे हैं कि कौन से प्रश्न अब तक आ चुके हैं, उनको पढ़ने के बाद में आगे की अपनी तैयारी बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी और जिस सक्सेस को, जिस सिलेक्शन को हम चाहते हैं उसमें जरूर ये मददगार होगी। यदि चैनल से पुस्तक से संबंधित सुझाव है तो आप जरूर दीजिएगा। 9928946539 पर व्हाट्सएप करके अपने सुझाव भेजिएगा। आपके सहयोग समर्थन के लिए धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।